इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है? इनर चाइल्ड मेडिटेशन क्या है? बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं इस सब्जेक्ट को लेकर। इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से, जो मेरी समझ है इनर चाइल्ड गाइडेंस के लिए, इनर चाइल्ड मेडिटेशन और इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ इस वीडियो में। और बाय द एंड ऑफ इट, नॉट बाय द एंड ऑफ इट, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा एंड देन हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे जो हमें हेल्प करेगी हमारे अंदर के इनर चाइल्ड को सेफ फील कराने में, उसे सिक्योर फील कराने में और उसे एम्ब्रेस करने में। तो इनर चाइल्ड मेडिटेशन या इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ना आप स्पंज की तरह समझ सकते हो। जो उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है, जो भी इमोशनल स्टेट्स होते हैं, जो भी फिजिकली चीज़ें हो रही होती हैं उनके एनवायरनमेंट में, वो उन सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और वो सारी चीज़ें उनके माइंड में रजिस्टर होती जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बच्चे के सामने झगड़ा कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें वो देख रहा है, वो सारे पैटर्न्स, वो बात करने का तरीका, वो आपका लहजा, ये सारी चीज़ें वो उसके माइंड में रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर आप उसके सामने हंस रहे हो तो वो भी उसके मन में रिकॉर्ड हो रहा है। आप जिस तरह का बिहेवियर करते हो, जो भी कर रहे हो उस बच्चे के अराउंड, वो सारा कुछ उसका माइंड जो है वो रिसीव कर रहा है और वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रजिस्टर होता जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इनर चाइल्ड ने, जब आप बच्चे थे तब आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए, कुछ ऐसी चीज़ें की, कुछ ऐसी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में हुई जिसका कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ सदमा, जिसका एक ट्रॉमा, जिसका कुछ स्ट्रेस आपके अंदर रह गया। अब आपको याद नहीं है कि वो क्या चीज़ें हुई एग्जैक्टली, हो सकता है कि आपको नहीं याद आए या पूरी तरह से नहीं समझ में आए कि क्यों हो रहा है, या जब आप एक बार में सोचो तो आपको लगेगा कि मेरा क्या ट्रॉमा हो सकता है, मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ होगा। बट जनरली हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हर तरह की चीज़ हो रही होती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू किया ये जाता है कि हम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करते हैं और उसको, जो भी परेशानी है, अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रकट होके आपके सामने आ रही है, या मान लो कोई भी चीज़ ऐसी है जो लग रहा है कि बचपन में ऐसा कुछ हुआ था मेरे पास, तो उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग की जाती है, ताकि आपके अंदर का जो बच्चा है वो स्ट्रेस को रिलीज़ करे, उसके सबकॉन्शियस पैटर्न्स चेंज हों और उसका माइंड जो है वो अब बेटर सोच पाए। आप अपनी बॉडी को रिलीज करो। तो अब आप सोचोगे कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, जो हो गया सो हो गया, जो दिमाग में है वो है, राइट। बट इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अम, बहुत सारी रिसर्च है आज के टाइम पे, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो। हमारी इमोशनल बॉडी जो है हमारे लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती है। हमारे इमोशंस कैसे हैं, क्या हम ज़्यादा टाइम खुश रहते हैं, क्या हम ज़्यादा टाइम तकलीफ़ में रहते हैं, या क्या हम ज़्यादा टाइम गुस्से में रहते हैं, किस तरह से हम सोच रहे हैं, किस तरह की हम बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें बहुत, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। आपके बहुत सारे जो पेन है, जो आपकी इमोशनल बॉडी में, आपकी बॉडी में इकट्ठा है, वो सारी चीज़ें रिलीज़ होना शुरू होंगी। और जब वो रिलीज़ होगा तो आपको आपकी फ़िज़िकल बॉडी में, आपकी फ़िज़िकल लाइफ में भी चेंजेस आना शुरू होंगे, चेंजेस दिखना शुरू होंगे। दो वो थोड़े लेट होते हैं, बट इमोशनली आप बेटर फील करना शुरू करोगे जब आप ये हीलिंग्स को इम्बाइब करोगे, इनको इंक्लूड करोगे अपनी डेली लाइफ्स में। सो ये था इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एंड अब हम यहाँ पे एक मेडिटेशन करेंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे छोटी सी, जिससे आप अपने इनर चाइल्ड को, आपके इनर चाइल्ड को सेफ फील कराने में, आपकी बॉडी में, आपके साथ। ओके, सो अपनी आंखें बंद कर लें आप। और अगर आसपास आपके कुछ लोग हैं या कुछ और भी आप काम कर रहे हैं
तो थोड़े टाइम के लिए आप ब्रेक ले लें उस काम से, अपनी आंखें बंद कर लें, एक गहरी सांस लें और बोलें, आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ अपने इनर चाइल्ड से मिलने के लिए। मैं तैयार हूँ सुनने के लिए कि मेरी इमोशनल बॉडी, मेरे इमोशंस, मेरी भावनाएं मुझसे क्या कहना चाहती हैं। मैं सुनना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। और इस इंटेंशन के साथ आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखते हो कि आपकी ज़मीन जो है आपके पैरों के नीचे, आप महसूस कर रहे हैं कि वो ज़मीन बदल रही है, और आपके नीचे बहुत सारी, पैरों के नीचे बहुत सारी हरी हरी घास है। हरी हरी घास है और आप अभी एक प्लेग्राउंड में पहुंच गए हो। एंड प्लेग्राउंड में पहुंचे हो और इधर उधर देख रहे हो कि ये कहाँ है, इस प्लेग्राउंड में क्या है। और वहीं कहीं आसपास आपको दिखते हैं कुछ बच्चे खेलते हुए या कुछ करते हुए, कुछ तो कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों में आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या उनमें से कोई एक आपका बचपन है? क्या उनमें से कोई एक आप हो? अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने आप को परमिशन दीजिए अपने पास्ट से, अपने चाइल्ड सेल्फ से मिलने की। और जब आप उस और जब आपको वो मिल जाए तो उसके पास जाइए, उसे हेलो बोलिए, या अपनी भाषा में जैसे भी आप ग्रीट करना पसंद करते हैं वो कहिए। और उसको बताइए कि आप कौन हैं। उसको कहो कि आप फ्यूचर से आए हो उससे मिलने। वो तो बच्चा है, उसके लिए तो बहुत एक्साइटिंग होगा ये। वाह, कोई फ्यूचर से आया है, वाह, एक्साइटिंग। उसका हाथ थामिए और उसे कहिए कि चलो मेरे साथ कुछ देर बैठो यहीं। और उसका हाथ पकड़कर, एक बेंच होगी कहीं आसपास आपके, आप वहाँ बैठ जाओ और उससे पूछो, तुम कैसे हो या तुम कैसी हो? खुश तो हो? मज़ा आ रहा है ना? क्या कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहोगी? क्या कुछ है जो तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है? मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ, और तुम्हें बताने को आई हूँ कि आगे से जब भी तुम तकलीफ़ में रहो, अगर तुम्हारे आसपास कोई भी तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हारी बात को हंसी में टाल दे, तुम्हें अनदेखा करे, तुम्हें अनसुना करे, तो तुम मुझे पुकार सकती हो। मैं आ जाऊंगी। और अब सुने कि आपका इनर चाइल्ड, आपके अंदर का वो बच्चा, आपके सामने बैठा वो बच्चा आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगर वो कुछ ना भी कहे, बस चुपचाप आपको देखे या कुछ और भी ना हो तो भी ठीक है। एक्सपीरियंस करिए जो कुछ भी अभी आपके साथ हो रहा है इस मोमेंट पे।
आपको चुपचाप बस उसकी बात सुननी है। और अगर वो रोए या आपकी आंखों में भी आंसू आए तो उसे आने दो। इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है। क्लिंजिंग हो रही है। बरसों पुराना मलबा, बरसों से एक जो तकलीफ अंदर में थी वो बाहर आ रही है। ये होने दो। और अब उस बच्चे का हाथ पकड़ के उसे गले लगा लो। उसे गले लगा लो और उसे ढेर सारा प्यार, ढेर 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 सारा प्यार दो, ढेर सारा प्यार करो। अब बारी है आगे बढ़ने की। अब आप नोटिस करोगे कि उस बच्चे ने आपको गुदगुदी करना शुरू कर दिया और अब आप दोनों खिलखिला के हंस रहे हो। और इसी खिलखिलाती हंसी के साथ आप अपने इनर चाइल्ड को कहते हो कि अब जाओ, तुम वापस खेलो अपने दोस्तों के साथ। और वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए वापस अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। और आप वहीं बैठे बैठे अपनी आंखें बंद करते हो, एक गहरी सांस भरते हो और अगले ही पल आप अपने आप को वापस वहीं पाते हो जहां आप बैठे हुए हो, उसी एनवायरनमेंट में, अपनी चेयर पे, अपने बेड पे, अपने सोफे पे, जहां भी बैठे हो आप वहां। बहुत अच्छे। और अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रब करके उन्हें अपनी आंखों पर रख के धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। ये एक बहुत ही छोटा सा एक्सपीरियंस था, बहुत ही शॉर्ट एक्सपीरियंस था, आपको समझाने के लिए, आपको एक्सपीरियंस कराने के लिए कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है। इन केस आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो इस चीज़ को और भी डिटेल्स में, आप और भी डिटेल्स में अपनी इमोशनल बॉडी को हील करना चाहते हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। नीचे ईमेल में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप उन डिटेल्स पे क्लिक करके आप पर्सनल सेशंस ले सकते हैं एंड अपनी हीलिंग जर्नी को, अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत 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 शुक्रिया आपका। थैंक यू।